नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लाहौर की संधि कब हुई? इसका उत्तर है 9 मार्च 1846 ईस्वी में। प्रश्न 2, अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में किस संधि के बाद मान लिया गया? इसका उत्तर है भैरोवाल की संधि। प्रश्न 3, संपूर्ण पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ? इसका उत्तर है 29 मार्च 1849 ईस्वी। प्रश्न 4, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 5, बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। प्रश्न 6, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 7, अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई? इसका उत्तर है 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह। प्रश्न 8, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? इसका उत्तर है गुरु अंगद जी ने। प्रश्न 9, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य किन 4 सूबों में बटा था? इसका उत्तर है पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। प्रश्न 10, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब कब हुए? इसका उत्तर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। प्रश्न 11, लाहौर की संधि किस किस के मध्य हुई? इसका उत्तर है अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी में। प्रश्न 12, किस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेवा का प्रवास पंजाब में मान लिया गया? इसका उत्तर है भैरववाल की संधि के तहत। प्रश्न 13, लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब किया? इसका उत्तर है 29 मार्च 1849 में। प्रश्न 14, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 15, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता किसने स्थानांतरित किया? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 16, बंगाल के प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 17, बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त कब किया गया? इसका उत्तर है 1772 ईस्वी। प्रश्न 18, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 1781 ईस्वी। प्रश्न 19, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की? इसका उत्तर है 1782 ईस्वी। प्रश्न 20, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स। प्रश्न 21, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कब प्रकाशित किया गया? इसका उत्तर है 1780। प्रश्न 22, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका उत्तर है जेम्स अगस्टस हिक्की। प्रश्न 23, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1774 ईस्वी। प्रश्न 24, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। प्रश्न 25, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब किया गया? इसका उत्तर है 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। प्रश्न 26, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? उत्तर है सालबाई की संधि। प्रश्न 27, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इसका उत्तर है मैंगलोर की संधि। प्रश्न 28, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में पारित हुआ? इसका उत्तर है
वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 29, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 30, हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की। इस पद का नाम क्या था? इसका उत्तर है राय रायन। प्रश्न 31, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 32, किसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 33, जिले में पुलिस थाने की स्थापना किसके समय में हुई? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 34, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसके और कब लागू की गई? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। प्रश्न 35, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? इसका उत्तर है जानशोर। प्रश्न 36, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 37, सहायक संधि की पद्धति किसके समय में शुरू हुई? इसका उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न 38, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1800 ईस्वी। प्रश्न 39, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके समय की महत्वपूर्ण घटना है? इसका उत्तर है सर जॉर्ज वर्लो। प्रश्न 40, चार्टर एक्ट 1813 किसके समय में पास हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड मिंटो प्रथम। प्रश्न 41, संगोली की संधि किस किस के बीच हुई? इसका उत्तर है अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच। प्रश्न 42, किसके शासन काल में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस की मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए गए? इसका उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न 43, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर है 1822 ईस्वी में। प्रश्न 44, किसके शासन काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया? इसका उत्तर है लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रश्न 45, यांडबू की संधि किस किस के बीच हुई? इसका उत्तर है बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच। प्रश्न 46, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके शासन काल में हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रश्न 47, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 48, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? इसका उत्तर है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रश्न 49, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 50, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 51, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न 52, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1835 ईस्वी में। प्रश्न 53, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम का श्रेय किसको जाता है? इसका उत्तर है मैकाले। प्रश्न 54, मैकाले के समय भारतीयों को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम पद कौन सा था? इसका उत्तर है सदर अमीन। प्रश्न 55, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ। प्रश्न 56, कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसके शासन काल में हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड। प्रश्न 57, किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की? इसका उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड। प्रश्न 58, दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न 59, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से शुरू हुई? इसका उत्तर है 1843 ईस्वी। प्रश्न 60, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न 61, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किसके समय में हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 62,
इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1852 ईस्वी। प्रश्न 63। इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। प्रश्न 64। व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 65। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 66। भारत में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। प्रश्न 67। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है 1854 ईस्वी। प्रश्न 68। पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 69। कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से स्वचालित तार सेवा की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 1853। प्रश्न 70। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1854 ईस्वी। प्रश्न 71। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? इसका उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न 72। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 73। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 74। भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कब गया? इसका उत्तर है 1857 ईस्वी। प्रश्न 75। उच्च न्यायालय अधिनियम कब बनाया गया? इसका उत्तर है 1861 ईस्वी। प्रश्न 76। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 77। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 1856 ईस्वी। प्रश्न 78। महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया? इसका उत्तर है 1857 ईस्वी। प्रश्न 79। किस अधिनियम के तहत भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर है भारत का शासन अधिनियम 1858। प्रश्न 80। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? इसका उत्तर है 1861। प्रश्न 81। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? उत्तर है लॉर्ड एल्गिन। प्रश्न 82। भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया? इसका उत्तर है 1865। प्रश्न 83। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में एक हस्तक्षेप की नीति अपनाई, उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है शानदार निष्क्रियता। प्रश्न 84। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? उत्तर है 1865 ईस्वी। प्रश्न 85। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1872 ईस्वी। प्रश्न 86। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? उत्तर है लॉर्ड मेयो। प्रश्न 87। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 1872 ईस्वी। प्रश्न 88। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। प्रश्न 89। किसके समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई? इसका उत्तर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। प्रश्न 90। किसने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए? इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन। प्रश्न 91। किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष की? इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन। प्रश्न 92। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन। प्रश्न 93। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन।
प्रश्न 94, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई? इसका उत्तर है 1881 ईस्वी। प्रश्न 95, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? इसका उत्तर है 1881 ईस्वी। प्रश्न 96, श्वेत विद्रोह का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर है इल्बर्ट विधेयक। प्रश्न 97, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? इसका उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। प्रश्न 98, बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में किसके समय में मिलाया? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। प्रश्न 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। प्रश्न 100, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? इसका उत्तर है A.O. ह्यूम। तो दोस्तों, ल्यूसेंट जीके का पार्ट 4 आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। एक और नए वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।